आज लोगों में योग को लेकर दिखा उत्साह। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में मनाया गया। युक्त इस टीम को कोविड-19 महामारी में योग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शन के लिए चुना गया था। कोरोना के दौरान योग से लोगों को न केवल मानसिक स्वास्थ्य सही रखने की मदद में मिली, बल्कि उनकी पीड़ा को भी कम किया। आपको बता दें कि मथुरा में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर युवा, बुजुर्ग, महिला सभी भी उत्साह में दिखाई भी दे रहा है, जहां जगह जगह कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा बीएससी कॉलेज में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो सरकार, आयुष विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा मथुरा के गणेश स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है। इसी बीच मिलिट्री एरिया में भी मिलिट्री के जवान है योगासन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भूमिका भी निभाई। आपको बता दें कि 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवधारण का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कि 11 सितंबर 2014 को एनजीए ने आधा तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। भारत के प्रस्ताव रिकॉर्ड में 175 देशों में समर्थन किया गया। माना जाता है कि उपस्थित भारत में हजारों साल पहले हुई थी, जब आपके पास धर्म की कोई अवधारणा नहीं थी। वेदों के अनुसार भगवान से पहले योगी थे और उन्होंने योग के अपने ज्ञान के साथ ऋषियों को प्रदान किया जाता है और सदस्यों ने योग का प्रचार करने के लिए दुनिया में विभिन्न हिस्सों में यात्रा को योग समझाने के लिए। योग शब्द संस्कृत की धातु से बना है, जिसका अर्थ जोड़ना एवं एकजुट होना या शामिल होना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा, पूरे भारतवर्ष को, और अब खासकर अपने प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया। और ये जो है निश्चित रूप से योग क्रिया एक जो है सर्वश्रेष्ठ क्रिया है, दुनिया में इससे बेहतर कोई क्रिया नहीं है। इसका प्रमाण हमारी श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 18वें अध्याय में सौभ ऋषि महाराज की कथा आती है। सौभ ऋषि महाराज ने यहाँ शुनक पे 10,000 वर्ष योग क्रिया के द्वारा ही 10,000 वर्ष तपस्या की। 10,000 वर्ष तक अगर उम्र को बढ़ाया जा सकता है योग से, तो वो योग से ही संभव है। 10,000 वर्ष के बाद वो अपने गृहस्थ जीवन में गए। गृहस्थ जीवन के बाद फिर वो संन्यास में गए। वो सिर्फ योग क्रिया से ही संभव हो सकता है। योग क्रिया के माध्यम से ही महर्षि दधीच ने अपने प्राणों का त्याग किया, वो भी योग क्रिया का सर्वश्रेष्ठ। दुनिया में अगर कोई क्रिया है, दुनिया में अगर स्वस्थ रहने का कोई तरीका है, तो वो योग। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम महाविद्यालय परिवार एवं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के द्वारा महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों में योग के प्रति चेतना को विकसित करना है। इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय भाई साहब शोभाराम शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इसके द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि नगर आयुक्त साहब माननीय अन्य झा जी हमारे बीच होंगे। आज विद्यार्थियों ने, समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने बड़ी ही जीवटता के साथ, बड़ी ही मनोयोग के साथ इस योग कार्यक्रम में भाग लिया है। और हमारा सभी से आग्रह ये है कि ये योग एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। इसको सभी हमारे भाइयों को, बहनों को अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में कितने व्यक्ति शामिल हुए? लगभग 2 से 3 हज़ार व्यक्ति इसमें छात्र छात्राएं और शामिल हुए हैं। और अभी भी समय 6 बजे का दिया था, तो संख्या बढ़ रही है, तो संभवतः 4 से 5 हज़ार लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। योग महोत्सव का कार्यक्रम बीएससी डिग्री कॉलेज के ग्राउंड मथुरा में मनाया जा रहा है। यद्यपि पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, पतंजलि योग समिति की तरफ से भी 600 जिले, 5,000 तहसील, 1 लाख गाँव में अनगिनत लोग भाग लेके एक योग दिवस को मना रहे हैं। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो पूज्य महाराज जी और आदरणीय माननीय मोदी जी का ये आग्रह था कि हम 75 ऐसे स्थानों पर योग के भव्य कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम करें जिनकी एक बड़ी मान्यता है। मान्यता चाहे भक्ति शक्ति की है, कोई धार्मिक मान्यता है, तो उसी क्रम में आज मथुरा में ये सुबह 5:30 से कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अनगिनत माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सब ने लाभ उठाया है। तो मैं सभी से आह्वान भी करना चाहूँगा कि ये केवल एक दिन का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं है। आप योग को अपने जीवन का अटूट अंग बनाएं और जीवन भर स्वस्थ रहने का ये साधन अपनाएं। क्या फायदा है इस योग से? योग से अनगिनत लाभ हैं, चाहे हम मानसिक बीमारियों की बात करें, शारीरिक बीमारियों की बात करें,
योग हमारे जीवन को उत्सव बनाता है। और कोविड के बाद में योग में कितनी वो वृद्धि हुई है? कोविड यद्यपि बहुत दुविधा भरा समय रहा, लेकिन कोविड का एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि पूरी दुनिया में योग की स्वीकार्यता बढ़ी। जो लोग योग को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, उन्होंने भी योग का भरपूर लाभ उठाया। और ये योग का ही चमत्कार है जिससे आज पूरी दुनिया में भारत कोरोना की स्थिति में भी त्राही त्राही की स्थिति में नहीं आया। केवल योग और आयुर्वेद ने भारत को बचाया।